झारखंड की राजनीति में खतियानी लहर पैदा करने वाले टाइगर जयराम महतो अब बंगाल के चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के बाद जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने बंगाल की दो महत्वपूर्ण सीटें बाघमुंडी और जयपुर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या झारखंड के टाइगर बंगाल में भी वैसा ही तहलका मचा पाएंगे जैसा उन्होंने झारखंड में मचाया था? क्या बंगाल का कुर्मी समाज जो दशकों से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है जयराम महतो को अपना नेता मानेगा? क्या बंगाल के कुर्मी मतदाता जयराम की जेएलकेएम को उसी तरह सराखों पर बिठाएंगे जैसे झारखंड के लोगों ने बिठाया था? और सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, क्या ममता बनर्जी का किला और अजित महतो जैसा अनुभवी चेहरा जयराम की राह में रोड़ा बनेंगे? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए भैया, जयराम महतो का बंगाल चुनाव में उतरना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। याद कीजिए सितंबर 2025 का वो रेल टेक आंदोलन, जब कुर्मी समाज ने झारखंड और बंगाल की रेल पटरियों को जाम कर दिया था। उस वक्त जयराम महतो ने पारसनाथ और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में जाकर अपने समाज का खुलकर समर्थन किया था। टाइगर जयराम का सीधा तर्क है, अगर कुर्मी समाज रेल रोककर दिल्ली और कोलकाता की सरकारें हिला सकता है तो विधानसभा में अपने हक के लिए वोट क्यों नहीं दे सकता? इसी कुर्मी अस्मिता को लेकर जयराम अब पुरुलिया के उन क्षेत्रों में फोकस कर रहे हैं जो झारखंड की सीमा से सटे हैं। अब सबसे अहम और जरूरी सवाल, क्या बंगाल के कुर्मी जयराम महतो का साथ देंगे? यह अहम और जरूरी सवाल है। सबके मन में चल रहा है कि जिन दो विधानसभा सीटों पर जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो कुर्मी बहुल इलाका है। वहां के कुर्मी समाज के लोग जयराम महतो के पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे या नहीं देंगे, हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बंगाल के पुरुलिया जिले में कुर्मी समाज का एक बड़ा वर्ग स्थापित राजनीतिक दलों जैसे टीएमसी और बीजेपी से नाराज है। जयराम के लिए यहां पर दो संभावनाएं हैं। बंगाल के युवा कुर्मी जयराम को एक यूथ आइकन और क्रांतिकारी नेता के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो लड़ाई पुराने नेताओं ने सालों में नहीं जीती वह जयराम की आक्रामकता से जीती जा सकती है। तो चुनौती क्या रहेगा भैया? देखिए, बंगाल में अजित महतो जैसे कद्दावर और अनुभवी चेहरों की मौजूदगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसी मांग को लेकर समर्पित कर दिया है। मतलब कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जा दिलाने की मांग पर जो है उन्होंने कई वर्षों से आंदोलन को लीड किया है। तो जयराम के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। जिन दो सीटों पर जेएलकेएम अपना किस्मत आजमा रही है वहां की क्या स्थिति? तो बाघमुंडी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ जेएलकेएम के मनोज कुमार महतो का मुकाबला सीधे टीएमसी के सुशांत महतो से है। दूसरा विधानसभा सीट जहां से जेएलकेएम चुनाव लड़ रही है जयपुर विधानसभा है। यहां मुकाबला सबसे दिलचस्प है। एक तरफ अजित महतो के बेटे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं जिनके पास अनुभव की विरासत है, और दूसरी तरफ जयराम महतो के उम्मीदवार दिव्य ज्योति सिंह है जिनके पास बदलाव का नारा है। टीएमसी के भी उम्मीदवार रेस में है। तो अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जेएलकेएम के पुरुलिया क्षेत्र में चुनाव लड़ने से क्या टीएमसी की लहर खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है भैया। ममता बनर्जी मतलब जो वर्तमान समय में बंगाल की सरकार है उसको कमजोर नहीं आंका जा सकता। कुर्मी समाज ममता दीदी के साथ क्यों जा सकता है? इसके कुछ ठोस कारण है, इसको आपको समझना होगा। देखिए, कुर्मी समुदाय के एसटी दर्जे की मांग का टीएमसी ने अपना समर्थन दिया है। ममता सरकार ने केंद्र को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जा देने में कोई आपत्ति नहीं। इससे उन्होंने समाज के बीच यह संदेश दिया है, हम आपके साथ हैं दादा लोग, दीदी लोग, भैया लोग। अड़ंगा तो दिल्ली वाली सरकार लगा रही है, बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि आपको एसटी का दर्जा मिले। तो पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि ममता दीदी ने कुर्मी समुदाय के लिए एक और बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, झारखंड में कुर्मी समुदाय के लिए कोई अलग से बोर्ड है कि नहीं है ये हमको नहीं पता है, पर ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल कुर्मी विकास बोर्ड बनाकर कुर्मी समुदाय के लिए अलग से बजट और सांस्कृतिक पहचान सुनिश्चित की है। यह एक ऐसा कदम है जो झारखंड में अब तक उस स्तर पर नहीं दिखा है। तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि बंगाल चुनाव केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि मजबूत बूथ संगठन पर लड़े जाते हैं, जहां टीएमसी और बीजेपी जेएलकेएम से बहुत आगे है। तो अब आपके मन में ख्याल आएगा, तो क्या जिस तरह से झारखंड के कुर्मी समाज ने जयराम को अपना प्यार दिया था बंगाल के कुर्मी समुदाय के लोग नहीं देंगे? चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, झारखंड में जयराम क्यों हुए थे सफल? तो उसका एक सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि यहाँ एक खाली जगह थी। स्थानीय लोग, खास करके कुर्मी समुदाय के लोग आजसू और बीजेपी दोनों से उब चुके थे।
और ऐसा कहा जाता है कि कुर्मी समुदाय हर 10 से 15 साल में अपना नेता बदल लेता है। जयराम ने इसी खाली जगह को भरने का काम किया अपने आक्रामक भाषण से, अपने आक्रामक शैली से, जिसको झारखंड के लोगों ने, कुर्मी समुदाय के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। झारखंड विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर जेल केम के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, कई सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे और एक सीट पर उनको जीत भी हासिल मिली। और ऐसी चर्चाएं हैं कि जयराम महतो केवल 2 सीटों पर नहीं रुकेंगे, वे बलरामपुर और मान बाजार जैसी 3 से 5 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जयराम का लक्ष्य शायद सरकार बनाना नहीं, बल्कि पुरुलिया बेल्ट में 15 से 20% वोट काटकर यह साबित करना है कि उनके बिना बंगाल की सत्ता का रास्ता आसान नहीं होगा। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो वे अगले लोकसभा चुनाव तक एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत बन जाएंगे। दोस्तों, असली मुकाबला ममता की योजना बनाम जयराम के जोश का बीच का है। बंगाल का कुर्मी समाज ममता बनर्जी को इसलिए वोट दे सकता है क्योंकि उन्होंने एक विकास बोर्ड और पहचान दी है, लेकिन वे जयराम को इसलिए वोट दे सकते हैं क्योंकि जयराम उन्हें अधिकार और एसटी का दर्जा दिलाने की जिद रखते हैं। अब जरूरी सवाल रहेगा, क्या बंगाल के कुर्मी मतदाता अपने अनुभवी समाज सेवी अजित महतो का हाथ थामेंगे, ममता दीदी की योजनाओं पर मुहर लगाएंगे, या फिर झारखंड से गए टाइगर की दहाड़ में अपनी आवाज मिलाएंगे? पुरुलिया की जमीन पर होने वाला यह चुनाव कुर्मी राजनीति का भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है, जेल केम का वहां पर कैसा परफॉर्मेंस रहेगा और अजित महतो के बेटे जयपुर विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकते हैं या नहीं? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।